पूरे सड़क पर वो पानी, घंटे भर की बारिश में पूरा सड़क नदी में तब्दील हो जाता है। मुंबई की आप वीडियो देखते होंगे, अगर आपके पास मुंबई मुंबई के पानी के वीडियो अगर हो तो जरा वो चलाइए। तो मुंबई में जब बारिश होती है तो उसमें इस तरह के वाटर लॉगिंग के आप तस्वीर आम है, सरेआम है, आप आराम से देख सकते हैं कहीं भी, और टेलीविजन चैनल्स पे तो आप देखते ही होंगे। तो इसकी डीसिल्टिंग के लिए ये जो वोडार इंडिया एलएलपी है, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब वोडार इंडिया एलएलपी ने 18 लाख रुपए यूबो रिड्स कंपनी को क्यों ट्रांसफर किया? सवाल यहां है। पैसा, काम मिला है वोडार इंडिया एलएलपी को, 18 लाख रुपया यूं ही आ रहा है यूबो रिड्स कंपनी में। यूबो रिड्स कंपनी का कोई लेना देना नहीं है डीसिल्टिंग से, यूबो रिड्स कंपनी का कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वोडार इंडिया एलएलपी और यूबो रिड्स कंपनी जो है वो दोनों जेबी में है, ज्वाइंट वेंचर किए हुए है, ऐसा भी नहीं है। जेबी भी नहीं किया हुआ है उस कंपनी का कि ये दोनों कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है और जहां कहीं भी यूबो रिड्स को काम मिलेगा वहां वोडार इंडिया काम करने लगेगी, और जहां वोडार इंडिया को काम करने को मौका मिलेगा वहां यूबो रिड्स भी मिलने लगेगी। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट यूबो रिड्स कंपनी के बीच में और वोडार इंडिया एलएलपी के बीच में नहीं है, मतलब ये ज्वाइंट वेंचर भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि केतन कदम साहब का रिश्ता क्या है सेंटिनो मौर्य के साथ? सेंटिनो मौर्य क्या अपने भाई के साथ मिलकर के कोई रैकेट चला रहे हैं? ठीक है, आपने बिजनेस के लिए कंपनी बना ली, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप केतन की कंपनी, केतन कदम की कंपनी बोलार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, बोलार इंडिया लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के साथ अगर आपने कोई ज्वाइंट वेंचर किया है देन इट इज गुड, कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर आपका कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है तो बोलार इंडिया कोई एक कंपनी है, यूबो रिड्स कोई दूसरी कंपनी है। अब यूबो रिड्स की कंपनी में बोलार इंडिया की तरफ से 18 लाख का ट्रांसफर हो रहा है, तो सवाल तो उठेंगे, ये पैसे किसके हैं, आपने क्यों पैसे दिए, उसका कारण क्या है, ये पूछने का हक तो किसी को भी है, क्यूआईब को भी है, आपको भी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी है, मुंबई पुलिस को भी है। तो कोई भी ये सवाल पूछेगा तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो मीठी रिवर के 65 करोड़ के स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, अब आप कहेंगे कि 65 करोड़ का स्कैम कोई स्कैम है क्या, और 18 लाख का ट्रांसफर कोई ट्रांसफर है क्या? सवाल ये नहीं है। सवाल हमारे देश में देखिए साफ है, और मुझे कई बार तो दया आ रही है इस मुद्दे पर, कम से कम मुझे कई बार तो दया आ रही है कि बड़े बड़े शार्क, बड़े बड़े माफिया, कंपनी के वारे न्यारे करने वाले, शेयर को ऊपर नीचे करने वाले, ये सब मालामाल हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे एक्टर जब गलत रास्ता अपनाते हैं ना, तो इसी तरीके से बेनकाब होते हैं, इसी तरीके से फंसते हैं। दलाली चल रही है सरेआम, सरेआम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अभी छापेमारी हो रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस तरह से दिखा रही है कि दुनिया की सबसे साफ सुथरी एजेंसी इंक्वायरी कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच गई है, एकदम साफ सुथरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, छापेमारी हो रही है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैंने क्यों कहा कि क्यूबाइब की मुहिम रंग ला रही है? इसलिए मैंने कहा अभी उड़ीसा में कुछ दिन पहले इकोनॉमिक ऑफेंस तो छोड़िए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक अधिकारी को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। 50 लाख का जो पहला खेप है वो जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया जाना था तो सीबीआई को उस व्यापारी ने इन्फॉर्म कर दिया, बिजनेसमैन ने इन्फॉर्म कर दिया। बिजनेसमैन के टिप पे, उनके सूचना पे
सीबीआई पहुंचती है और सीबीआई पहुंच करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उस अधिकारी को गिरफ्तार करती है। तो ये कोई दूध की धुली हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि 18 लाख के बारे निहारे में ये जेल जाएंगे। नहीं, कृत्य बहुत बड़ा है। आप करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का सबूत है। डिनो मौर्या के भाई सेंटिनो मौर्या ने कंपनी बना ली यूबो रिड्स, और फिर उसका कोलैबोरेशन कर लिया बोलार इंडिया के साथ। तो कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये दलाली है। कहां से दलाली शुरू हो रही है? डिनो मौर्या का रिश्ता आदित्य ठाकरे से। क्या रिश्ता है? ड्रग का रिश्ता है, ड्रग देने लेने का रिश्ता है। आप कहेंगे कि इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे? अरे इसमें प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं है। नार्को टेस्ट का हम लोगों ने डिमांड किया है, डिनो मौर्या का और आदित्य ठाकरे का, कि ये ड्रग लेता है या नहीं लेता है। कौन सा ड्रग लेता है यह भी हम लोगों ने कई बार बता दिया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास डिनो मौर्या का एक एक डिटेल है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मुंबई पुलिस तो छोड़ दीजिए, सीबीआई जब पहुंच रही थी या और एजेंसी पहुंच रही थी, एनआईए, अभी एनआईए के घेरे में हैं ये लोग, अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो आदित्य ठाकरे ने कहा मैं तो किसी को नहीं जानता हूं,